आपके पास इस्लामिक क्रिया भी बहुत सारी आती हैं। ताकतवर कौन है? मुस्लिम लोग भी ये जो क्रियाएं करते हैं, उनके भी इस्माइल खान थे जो लास्ट में उन्हें जोगी का खिताब मिला और उन्होंने भी माँ कामाख्या की तपस्या की थी। तो सनातन तो श्रेष्ठ है, सनातन सबसे बड़ा है और सनातन में हर चीज क्रिया की काट है। ये जो 15 मिनट में वशीकरण कराए, 10 मिनट में किसी भी कन्या को पाए, ये एक सच्चाई है। 99.9% इसी धर्म से आते हैं। ये भगवान है क्या जो 15 मिनट में कर देंगे? इनको सही मायने में ये नहीं पता कि कौन सी पूजा में कैसे समिधा जो है हवन में लगाई जाती है। एक बाबा है, हरियाणा में है, का नाम सुना ही होगा। अभी वो कूलर चल रहे हैं उनके आसपास। ये है फरेब की सबसे बड़ी अय्याशगाह। मेरा उनके किसी अनुयायी से मुलाकात हुई जो उनके समर्थक थे। समर्थक ने बोला कि बोले जी ऐसा है कि हमारे गुरु जी इस दुनिया में ना भगवान भोले हैं, ना विष्णु है, ना ब्रह्मा है, कुछ नहीं है, कोई देवता नहीं है, सिर्फ कबीर जी हुए हैं और उनके अवतार हमारे वो बाबा जी हैं। केस बताइए फॉरेन का जो इतना ही वास हो और इतना ही बड़ा हो और जिसमें आपको भी बहुत सारे जोखिम उठाने पड़े। मॉरिशस से मेरे पास एक केस आया था, तो उनकी नई विवाहित बहू थी। अब हुआ क्या कि दिन प्रतिदिन उस लड़की का व्यवहार जो है घर में चेंज होना शुरू हो गया। गुरुजी मुझे ये पति जो थे ना एकदम दुश्मन की तरह लगते थे कि जैसे इंसान कोई शोषण करने आता है ना, नजदीक बैठ गया तो मुझे यूं लगता था कि इस बंदे ने मेरा कर देना। आपको क्यों लगता है ये जो जितने भी लोग हैं, ये आप कह रहे हो विद्या दिखा रहे हैं, फेक हैं? क्या पता असली हो? देखिए ऐसा है, मैं ये नहीं कहता कि सब गलत हैं, पर कुछ चीज़ें अब सोशल पे आप देखोगे ना कि आपको मिलेंगे, कोई गुड़िया घुमा रहा है, कोई नींबू से कुछ लाल निकाल रहा है, खून मान लीजिए, या फिर कोई माइक गिरा रहा है, कोई कहता है मैं अभी यहीं पे ही 1.5 फुटिया बुला रहा हूँ। मुझे इन लोगों की एक चीज़ नहीं समझ में आती कि अगर आप तांत्रिक हैं तो फिर आपको परीक्षा देने की स्टूडियो पे जरूरत क्या है? पहले तो ये बताइए। अगर आप में शक्ति है तो फिर आप स्वयं जो आपके पास भगत आएंगे उनको खुद ही वो प्रचार कर देंगे, बता देंगे, और फिर जहाँ आप में शक्ति होती है उसका प्रदर्शन करने की ज़रूरत कहाँ है? ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती, क्योंकि अगर आपने 1.5 फुटिया बुलाया है तो उसको उसने सिर्फ माइक ही हिलाना है या आपको गुदगुदी करके चला जाएगा? वो कोई बचपन का फ्रेंड है आपका, है? तो ये जो चीज़ें है ना मुझे बड़ी आउट लगती है, मैं देख के बड़ा हैरान रहता हूँ। फिर लोग मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं जी वो एड्रेस नहीं देते, वो मिलते नहीं हैं। फिर अगर आप में शक्ति है, आप तंत्र क्रियाएं कर सकते हैं या वैदिक कार्य भी करते हैं मान लीजिए, तो आप मिलते क्यों नहीं हैं? अपना एड्रेस दीजिए, बुलाइए। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी दीपक जी आपको कहा था कि मेरे पास, मैं कहता हूँ तंत्र से डरना नहीं है। अगर किसी को तंत्र जो है ठीक करवाना है या तंत्र करवाना है किसी पे, तो आप करवा सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं। मैं 99.9 श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि कुछ नहीं होने दूंगा। -1 पॉइंट रहता है, वो भी किसी दिन जैसे अमावस्या के दिन, पूर्णमासी के दिन जो है विशेष ये चीज़ें जो एक्टिव रहती हैं। कुछ समय होता है इन चीज़ों का, जैसे रात्रि काल में जो समय होता है 12 से 2:30 वाला, वो दोपहर का जो समय होता है, लगभग लोगों को लेकिन मैं बैठाता हूँ। मेरे पास दूर दूर से लोग आते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही मेरे पास आए थे सज्जन थे, उनको काफ़ी परेशानी थी, तो वो मेरे पास दुबई से चल के आए थे, तो मैंने उनका भी किया। मेरे पास बेंगलोर से चल के आए थे। अभी नेक्स्ट वीक में फिर मेरी मंगलवार वाले दिन फिर मैंने क्रियाएं करनी है। तो ये चीज़ें क्या है कि मैं ये कहता हूँ कि इनसे घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। पर देखने को क्या मिलता है कि जो आजकल कोई भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए आप सोशल के, वहाँ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं और कुछ लोगों के साथ गलत भी हो जाता है, धोखा भी हो जाता है, तो उसकी वजह से लोगों का विश्वास टूटते जा रहा है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी आपको सच ये कहूँगा कि सनातन में बहुत शक्ति है। तंत्र क्रिया भी सनातन से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि भगवान शिव की भक्ति करेंगे, महाकाल की, भैरव साधनाएं करेंगे, काली साधना करेंगे, काली माँ की पूजा,
तारापीठ कर लो, माँ कामाख्या कर लो, चामुंडा कर लो, तो है तो सब सनातन का ही हिस्सा। तो सनातन में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, अगर हम विश्वास के साथ कोई क्रियाएं क्या सिर्फ हमारे तांत्रिक ही लूट मचा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? नहीं, जो मौलवी हैं, हाँ ये जो तंत्र कर रहे हैं, और जो बाकी चीजें हैं, क्या ये मैं हर बार कहता हूँ, खैर मैं लगेगा किसी को, अगर कोई प्रोग्राम देखेगा तो उनको ये लगेगा कि शायद गुरुजी कट्टर हैं हिंदू, ऐसा नहीं है। तंत्र क्रियाएं जो ये मुस्लिम जो करते हैं ना, मौलवी जो करते हैं, ये कुछ क्या है कि थोड़ा दया भाव नहीं रखते, जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे केसेस आए हैं जो मैंने देखे हैं। जैसे मान लीजिए, ये नहीं कि ऐसे बुरा करने वाले लोग इन्हीं के पास आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, मेरे पास भी आते हैं, पर मैं उनको मना कर देता हूँ। जैसे मान लो अभी कुछ दिन पहले की बात, तकरीबन 3 महीने हम पीछे जाएँ, जनवरी की बात थी, तो उस समय मेरे पास एक केस आया। तो एक सगे ही परिवार के सदस्य ने, यानी उनके घर की बुआ ही जो थी लड़की की, वो उस पर करवाना चाहती थी। लड़की की उम्र सारी कोई 13-14 साल थी। अच्छा। तो 13-14 साल का बच्चा किसी का बुरा नहीं कर सकता है ना, मेरा मानना ये है। तो हुआ क्या कि अब वो करवाने, उनका जो कोई घरेलू डिस्ट्रीब्यूट होगा भाभी के साथ ननद का, dispute होगा कोई। तो उसके बच्चे पे कराने आ गए। पैसे के लिए बोले, गुरुजी बोलिए कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा भाई मैं पैसे वाला काम नहीं करता हूँ, बात ये है कि ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रही। कहीं ना कहीं अगर मैं आपका काम करूँगा तो पाप का भागी मैं भी तो हूँगा, दोष मुझे भी तो लगेगा, तो मैं ये चीज़ें नहीं करता। अब वही चीज़ क्या होती है कि अब अगर वो किसी मुस्लिम क्रियाएं करने वाले व्यक्ति के पास चले जाते हैं, तो उसने भाई पैसे मांगने और कर देना है काम। बहुत सारे मैंने देखे हैं, एक्सपीरियंस है मेरा काफ़ी पुराना, कि ऐसे ऐसे लोगों के मैंने, क्योंकि मैं क्रियाएं ठीक भी करता हूँ ना, तो वो फिर पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया था कि ये आत्माएं जैसे वश में करके फिर काम करते हैं, तो उनसे क्या होता है, नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा आता है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो जाती हैं। अभी आपने बताया कि आप कुछ धाम की स्थापना करने वाले हैं, क्या है वो धाम की स्थापना और क्या है वो उसके अंदर? धाम की स्थापना तो देखिए ऐसा है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले कुछ समय में, जैसे अभी लोगों का विश्वास टूट चुका है काम के प्रति, तंत्र क्रियाओं के प्रति, वैदिक पूजाओं के प्रति, या मान लीजिए ब्राह्मण तांत्रिकों के प्रति लोगों का क्यों टूटा है विश्वास? वो विश्वास वही कारण है, धोखा। कारण वही है, क्योंकि अगर इंसान आया, काम उसका नहीं हुआ, तो बार बार वो परेशान हो जाता है, तो उसको वो सही दिशा की ओर नहीं जाता है। फिर रही बात क्या है कि कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होता कि जो हमने काम करवाया है, सामान क्या लेके आए और वर्क कहाँ हुआ है। तो एक इंसान को आंखों देखा हाल रहता है, पारदर्शिता में जो काम होता है। इसीलिए मेरा जो इरादा चल रहा है, अभी मैंने आश्रम पहले मेरा बना हुआ है, कार्यालय जहाँ मैं काम करता हूँ, पर एक कार्यालय हम ऐसा बनाने जा रहे हैं जो जिसमें दूर से, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि दुबई से भी आए, बेंगलोर से भी आए, ऐसे मेरे पास हर जगह से आते रहते हैं ना, तो उन लोगों को रुकने की भी जो है, ठहरने की व्यवस्था दी जाए। साथ में अगर मान लीजिए रात्रि में कोई पूजा है काली साधना की, तो वो वहाँ रह सकते हैं। मेरी जो शिष्य हैं वो रहेंगे और मैं भी वहाँ रहूँगा। तो किसी का जो मेरे हाथ के द्वारा काम होता है मैं कराऊँगा, बाकी शिष्य कराएंगे। तो वो अगर एक दिन उनका लगेगा या 2 दिन लगेंगे, कई बार कई भोर की पूजाएं होती हैं, सुबह की जो पूजाएं होती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजा होती है, तो उसमें फिर उनको विराजमान करना है, तो फिर वो वहीं स्टे कर सकते हैं। तो आप ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि वो आपके पास रहकर, ठहर कर, जिसमें हम हर प्रकार का कार्य करेंगे। उसमें क्या है कि जैसे तंत्र साधना का भी जो हिस्सा बनाया जाएगा, साथ ही साथ वैदिक का भी। जैसे किसी को भी कोई भी प्रकार की पूजाएं करनी हो, चाहे काल दोष की हो, चाहे मंगलिक जो पूजा है, मंगल दोष की है वो है, गणमूल पूजा है, वैदिक कोई भी पूजा, जैसे नवग्रह पूजा है। बहुत छोटी क्रियाओं के नाम बता रहे हो। हाँ, ये तो सारी जो है वो हम क्या करेंगे कि उसका एक पार्ट अलग बनेगा। तंत्र क्रिया में जैसे काली साधना है, अघोरी विद्याएं जो होती हैं, उसकी जो विधियां हैं तंत्र काली साधना की, वो अलग है, वो पार्ट उनका अलग बनाएंगे। नाम उसका माँ कामाख्या शक्तिपीठ ही रखा जाएगा, जो तंत्र क्रिया, क्योंकि हाँ, तंत्र क्रिया का पार्ट जो है अलग बनाएंगे। उनको एक जगह नहीं है, उनमें 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा।
तो तंत्र क्रिया वाले जो व्यक्ति हैं, जब मान लीजिए ये नहीं है कि वैदिक कराने वाला और तंत्र क्रिया वाला एक ही स्थान पे रुके, क्योंकि उसका नेगेटिव दोनों को नुकसान करने का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाए तो फिर दिक्कत होने का। तो हम क्या करेंगे कि उनको डिवाइड कर देंगे, भाई आज जिसकी तंत्र है उसको उसी को बुलाएंगे, जिसकी वैदिक है उसको बुलाएंगे। तो ये चीज़ें है आगे का जो जो सोच है। सोचा अभी हुआ। आपने बड़ा हंस के बोला 1.5 फुटिया है लोगों के पास, लिलीपुट है, इन चीज़ों को आप नहीं ऐसे कंसिडर नहीं करते हो? देखिए नहीं, 1.5 फुटिया होता है, कच्चे कलवे को ही 1.5 फुटिया बोलते हैं। असल में होता क्या है कि कुछ तांत्रिक कई लोग कहते हैं कच्चा कलवा अलग है, 1.5 फुटिया अलग है। नहीं, ये मैं बताता हूँ आपको, यही चीज़ लोगों को समझनी होगी। ये सवाल जो आपने किया, ये मेरे पास आते हैं ऐसे सवाल, क्योंकि जिन कस्टमरों के साथ ऐसा होता है। 1.5 फुटिया कच्चे कलवे एक बच्चा की आत्मा होती है। जो कुछ बच्चे जो ऐसे आते ही दुनिया में चले जाते हैं, उन बच्चों की आत्माओं को वश में कर लेते हैं तांत्रिक, उसे कच्चे कलवे बोलते हैं। ओके। क्या होता है कि भगवान ने हमारी आयु लिख के इस संसार में भेजा है, और किसी अनिष्ट प्रभाव से, ऐसे तो जन्मने के बाद में भी बच्चे चले जाते हैं, लेकिन उनकी आयु उतनी रहती है जो नॉर्मल तरीके से चले गए। अगर किसी को, जैसे मान लीजिए कोई जन्म लेने के पश्चात किसी के साथ कोई घटना घटी, कोई बच्चा बड़ा है, 2 साल का है, 5 साल का है, कोई उसके साथ पीड़ा हो गई, तो क्या होता है कि 10 साल से जो नीचे बच्चे होते हैं उनको दफनाते हैं, तो उनका संस्कार नहीं होता। तो वो क्या होता है, उनको वश में कर लेते हैं तांत्रिक, उनकी आत्माओं को, उनकी वो निकाल के, अस्थियां निकाल के, आत्मा को कट्टा खोद के निकाल के वश में कर लेते हैं। अब वो होता क्या है कि उसको वश में करने के बाद में, अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती वैसे शरीर तो बढ़ता ही है ना, लेकिन वो अपने बंधन में ऐसा बांध देते हैं कि उसकी शक्तियां बढ़ती हैं, वो 1.5 फुट से ऊपर नहीं बढ़ता, यानी उसका आकार बच्चे वाला रहता है। जैसे मान लीजिए अभी कि उनकी आयु 80 वर्ष लिखी हुई है, एक एग्जाम्पल है, और बच्चे की जो मृत्यु हुई है 7-8 वर्ष में, जो 7-8 वर्ष का जो बच्चा है, वो जिसकी हाइट नहीं होती है, 3 वर्ष का मान लीजिए ख़त्म हुआ है, 2 वर्ष का ख़त्म हुआ है, तो उसकी वो क्या करते हैं कि उसकी हाइट बांध देते हैं कि वो उसकी शक्ति जो है वो बढ़े, पर उसके शरीर का आकार जो होना चाहिए, जो देखने में जो चीज़ है, शरीर तो होता ही नहीं है, एक आकार होता है, तो वो वैसा जो आकार है, जैसे हमारा देह बढ़ती है वैसे आकार उसका बढ़ता नहीं है। तो वो इसलिए 1.5 फुटिया उसको कहा जाता है कि उसको वहाँ बंधन में बांध दिया जाता है, तो वो फिर नहीं बढ़ता, तो उसी से फिर काम करवाते हैं लोग। कई लोग ये भी कहते हैं कि पैसों का हेर फेर, ट्रांसफर इधर से उधर करा ये चीज़ भी मैंने बहुत सारी जगह सुनी है, पर मैं सोचता हूँ कि फिर तो ये हवाला का जो काम करते हैं या कोई बैंक ट्रांसफ़र का काम करते हैं, ये तो सारे काम फिर बंद ही हो जाए, फिर तो 1.5 फुटिया जी काम कर लेंगे ये सारी चीज़ें। सोचने वाली बात तो ये है कि अगर मान लीजिए पैसे का ही है, लेन देन ही है, वो तो मैंने देखा 1-2 पॉडकास्ट में मैंने सुना भी है कि जी 1.5 फुटिया पैसे का लेन देन करता है। तो लेन देन करता है, मान लीजिए आपका कोई शत्रु है या आपके कोई पैसे खा के बैठा है, तो आप तो भेज के उसकी तिजोरी में तो पड़े ही होंगे, नहीं होंगे तो उसके अकाउंट में होंगे, वहाँ से निकलवा लो। ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ें ऐसे नहीं वर्क करती है। ये एक तरीका है, 1.5 फुटिया नुकसान कर सकता है उसको पैसे का। जो जिस व्यक्ति ने मान लीजिए आपके साथ धोखाधड़ी की, रुपए का किया या करोड़ का किया है ना, तो आप उससे उसका नुकसान करवा सकते हो, उसका भी उतना ही नुकसान होगा जितना आपका हुआ है, उस इंसान ने किया है। इस तरह वर्क करते हैं ये काम। और जो ये भी एक आत्मा ही रहती है, इसको सिर्फ वश में करके करते क्या लोग हैं कि उस पर काम करवाते हैं, भाई जैसा ऐसे वो उसके वश में हो जाता है। बस आपने देखा ही होगा बहुत सारी चीज़ों में, पहले वो एक चिराग मिल जाता है, वो घसे तो उसमें से जिन निकल आता है। ये जिन वाली चीज़ें ही होती हैं। ये आत्मा जो होती है एक वश में कर ली जाती है, और वश में करके इनसे काम करवाया जाता है। बस वो कर सकते हैं, बाकी ये पैसे यहाँ से उठा के वहाँ कैसे रख सकता है? अगर कोई ऐसा कोई तांत्रिक कहता है तो मैं कहता हूँ मुझसे मिले और करवा। बहुत काम है, बहुत काम है। फिर जरूरत ही नहीं है, बैंक बंद हो जाएंगे, सारे बैंक ही बंद हो जाएंगे। सही है। फिर तो ये ट्रांसफर वाला सारा काम ही खत्म हो जाएगा। लोग क्यों व्यापार करेंगे, उसी करवा लेंगे सारा कुछ। लोगों के लॉकर भी सेफ नहीं रहेंगे। फिर तो हमारे ये देखिए, हमारा कोई नूर हीरा जो है इंग्लैंड वाले ले गए, वहीं से उठवा देते हैं उसको भेज के। काम तो करता ही है वो वर्क तो करता ही है। अगर वो पैसे ला सकता तो वो तो हीरे भी ले आएगा। बिल्कुल सही कह रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, नुकसान करता है।
नुकसान करवा सकता है, वो उसका जितना, ये एक दुश्मनी के लिए यूज होने वाली चीजें होती हैं। मैं आपको दुश्मनी असल के बात लिए? है, जैसे मान लीजिए किसी के साथ कोई गलत हुआ है और वो इंसान कहता है मैंने भी गलत करना है, या फिर कोई इंसान ऐसे भी होते हैं भाई मेरी इस बंदे से नहीं, ये क्यों आगे बढ़ रहा है, इसको नुकसान हो जाए, तो उसके लिए ये चीजें यूज होती हैं। नुकसान करवा देते हैं। हाँ, नुकसान 100% होता है, किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है। ये तो जैसे मान लीजिए कोई हम लोग, आपने देखा ही होगा बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं, हर स्टेट में मैंने देखा लगभग, वहाँ एक्सीडेंट जानबूझ के होते हैं, लोग बचते नहीं हैं, तो वो क्या है, वो कुछ जगह होती हैं, वो ये ऐसी चीज़ें, आत्माएं जो होती हैं वहाँ रहती है और उनकी वजह से वो नुकसान होते रहते हैं। अभी कैसे कैसे केस आ रहे हैं आपके पास? हाँ, ये बहुत सारे प्रकार के। अभी मेरे पास एक पीछे ही आया है यहाँ पे अपना इंग्लैंड का था, बाहर से, फॉरेन से? हाँ, लंदन से था, केस आया। तो वो क्या था कि यहाँ अपना लड़का था, वहीं रहते पूरी फैमिली काफ़ी दिनों से, और वो अपना परिवार छोड़ करके और एक लड़की, मुस्लिम लड़की थी, उसके साथ रहने लग गया। तो परिवार जो था वो भगवान को मानने वाला था बहुत ज़्यादा। तो उनके माताजी ने मुझसे बात की थी, बोले गुरुजी एक ही एक बेटा है और बहुत कुछ कमाया, घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, ये सोचा था कि बच्चे का भविष्य बेहतर होगा और बच्चा जो है बुढ़ापे में सहारा बनेगा। अब कंडीशन ये है कि आज 70 वर्ष की आयु है और बेटा जो है घर छोड़ के चला गया है, तो किसको कोसें? या घर छोड़ के क्यों चला गया? लेकिन वो ऐसा था कि वो काफ़ी भगवान की कृपा था उन पे बनी, मतलब उनके स्टोर हैं, काम कारोबार है, उनके पंप वगैरह भी है वहाँ पे, तो पैसा खूब था लड़की के पास, और लड़की ने उस पर ना वशीकरण करवाया। किसी लड़की ने? पाकिस्तानी लड़की थी, मुस्लिम है, मुस्लिम लड़की थी, तो वो करवा दिया। अब वही चीज़ बता रहा हूँ, तो वो पैसे के लोभ लालच में कर दिया, या चलो ईश्वर जाने उसकी आत्मा, मैं अब ज़्यादा क्या कहूँ, पर कर दिया, लड़का उनसे दूर हो गया। अब उसकी माताजी से जब मेरी बात हुई तो कहने लगे कि गुरुजी सब कुछ त्यागा, परिवार को भी त्यागा, इतनी दूर बैठे तो अपनों से भी मिलना बड़ा मुश्किलों से हुआ, सब कुछ छोड़ा बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चे के लिए, सोचा था कि भविष्य में बुढ़ापे में जाके मेरा सहारा बनेगा, और आज ये घर छोड़ के चला गया। तो आज ये मैं अपने आप को ही कोसती हूँ कि, या भगवान को कोसती हूँ कि आपने कोई गलत किया या क्या नहीं। फिर बोले आपका पता चला, तो मेरे से पहले भी खैर उन्होंने एक दो जगह से पता किया था और काम करवाया, वर्क नहीं हो पाया, उनका काम पूरा नहीं हुआ। उनको पता चला कि आप उनको किसी ने रेफरेंस दिया होगा या देखा होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो मेरे पास आए थे, तो फिर जब मेरी बात हुई उनसे तो सारी उन्होंने व्यथा बताई। सबसे पीड़ा वाली बात क्या थी, उन्होंने कहा कि गुरुजी हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, और हमारे घर में भगवान का नाम जब चलता है तो हम दूसरे धर्म एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक है, लड़का लड़की चाहते हैं, मैं इस वे में नहीं जाना चाहती कि भाई क्या किया किसी ने किया, नहीं, चलो लड़की ने किया नहीं किया मुझे नहीं पता, मेरा बेटा चला गया। अब मेरा बेटा अगर मेरे पास आता है तो उसको रखना चाहेगा तो रख सकता है, पर हम किसी और धर्म की लड़की होती तो चलता, हम मुस्लिम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसी और जाति की होती तो चलता, धर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, वो उन्होंने खास करके ये कहा कि वो मैं मुस्लिम धर्म से नहीं लड़की लेके आऊंगी, ये उनकी पीड़ा हो सकती है, मुझे नहीं पता भाई, मैं इस धर्म से। मैंने उनको समझाया था कि चलो धर्म तो इंसानों ने बनाए हैं, जाति पाति भी इंसानों ने बनाई, आजकल समय बदल चुका है, समय बदल चुका है, लोग कर रहे हैं, नेता अभिनेता सब करते हैं, सब करते चलता है। पर उसने कहा कि नहीं गुरुजी जो मर्जी हो जाए, हम यहाँ कोऑपरेट नहीं करेंगे। हिंदू धर्म में चाहे किसी भी कास्ट में होती लड़की हम एक्सेप्ट करते, लेकिन उनका भगवान को मानने का जो तरीका है, उनका रहने सहने का तरीका हमारे साथ मैच नहीं करता। तो फिर उनका मैंने काम किया, खैर काम चला, 40 दिन काम उनका हुआ, आज उनका बेटा उनके घर है, छोड़ के आ गया। लेकिन वो वहाँ से क्या क्या किया, क्रियाओं में क्या क्या किया आपने? क्रिया में जो तंत्र क्रियाएं उन्होंने की थी, वशीकरण किया था, तो उसके लिए मैंने तारापीठ जाके साधना की। आपको जाना पड़ा तारापीठ? जी जी, कलकत्ता से आगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो स्थान जिस चीज़ के लिए बना होता है वहीं जाना चाहिए, तो मैं स्पेशली वहाँ गया था और तारापीठ उनका क्रियाएं हुई और फिर जाके वो ठीक हुआ, काम चला।
एकदम। हाँ, अब उनका वो हो गया, वो लिविंग में रह रहे थे, शादी नहीं हुई थी, ओह, तो वो छोड़ के। फैशन चल रहा है आजकल ना। हाँ, ये बहुत ट्रेंड चल रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। मतलब लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़कियों के साथ, ये बहुत ज़्यादा, इससे परिवार लड़का लड़कों के साथ, लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ, ये बड़ी पीड़ा चल रही है। ये बड़ा ऐसे केसेस भी बहुत आते हैं, बड़ी दुख की बात है। आप तो अलग विजडम के बंदे हो थोड़े, क्योंकि साधारण व्यक्ति एक अलग मानसिकता का होता है, एक स्पिरिचुअल अध्यात्म व्यक्ति एक अलग मानसिकता का होता है। क्या है ये, रोग है, लत है, आदत है, या क्रिया है कोई? नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा, ये एक लत है। कई लोगों को ये लत लग जाती है, वो फिर लत आदत बन जाती है। होता क्या है, अगर ये मान लीजिए ऐसे 100 इंसान हैं, तो 20 को तो ये लत और आदत होती है, पर 80% लोगों के साथ नाजायज होते हैं। कैसे? यानी कुछ क्रियाएं करके, कुछ काम करके, और ये जो इस चीज में आ गया, उसका वंशज खत्म हो गया, उसका खानदान खत्म हो, उसका वंश तो चलेगा ही नहीं। भी संतान कहाँ से पैदा करेंगे? अगर लड़की लड़की के साथ है, लड़का लड़के के साथ है, तो वो संतान कहाँ से? वो तो अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। जो जिसने अडॉप्ट किया, तो वो उसका वंश खत्म हो वो गया। वंश खत्म हो गया, उनका वंश तो चला ही नहीं ना। तो इसलिए होता क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये करते लोग हैं कि भाई इनका वंशज खत्म हो जाए। वंशज ये नहीं है कि किसी को मारने से या मारण क्रिया करने से हो जाता है वंश खत्म, ऐसी चीज़ें करने से भी हो जाता है वंश खत्म। सही कह रहे हैं आप। सब कुछ, परिवार ही खत्म हो जाता है, परिवार ही खत्म हो जाता है, लत लग जाती है, हाँ बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है लोगों जी की। जी जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्रिया है ये कोई? क्या समाधान है इसका तंत्र में? समाधान है इसका, क्यों नहीं है, इसका समाधान है। इसके अंदर विधि हमें करनी पड़ती है, और इसमें भीषम साधनाएं होती है। अब भीषम साधना कोई किसी को पता ही नहीं है। भीषम जी तो जो थे गंगा पुत्र थे। हाँ, उन्हीं की साधना होती है, या फिर भीषम साधना यानी कि प्रचंड साधना होती है? प्रचंड साधना होती। क्या बात है। तो भीष्म जी के ने भी ऐसा प्रण लिया था, मतलब वर्णन है उनका कि मैं संतान पैदा नहीं करूंगा। अपने पिताजी शांतनु जी को उन्होंने मैं हमेशा सनातन, मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ हस्तिनापुर की गद्दी, हस्तिनापुर की सेवा करूंगा, यानी मैं गद्दी पे विराजमान नहीं हूँगा। उनके माताजी ने हट कर लिया था, इसलिए तो चित्र विचित्र उनके जो भाई थे उनके लिए उनके माताजी ने हट किया था। तो अब उन्होंने, अब कई चीज़ों में वर्णन जो है, कुछ मान लो पुराने जो समय की बातें कहें या गुरुजी वगैरह बताते थे, तो उन्होंने अपनी इंद्री का ही त्याग कर दिया था। जो संतान उत्पन्न कहाँ से होगी, इच्छाएं जागृत नहीं होती थी भीष्म जी ने। हाँ, तो उन्होंने तप किया था। तो ये सारी चीज़ें उनको भी हम भीष्म जी की जो तप की हुई जो चीज़ें थी, जिन्होंने उन्होंने ज्ञान लिया, परशुराम जी उनके गुरु थे, तो जो विधि थी वो विधियां भी हम इसमें यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ ही हम करते क्या है, अर्धनारेश्वर की इसमें सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। अर्धनारेश्वर भगवान शिव, आदिशक्ति, आदिशक्ति, क्योंकि दोनों का जो रूप है ना आधा आधा, जैसे किन्नर बताया गया है इनको, है ना। तो वो साधना, ये जो चीज़ें हो रही है ना जो एक दूसरे के साथ, वो वही चीज़ आ जाती है, उसी से मिलता जुलता हिसाब पार्ट है ये। क्या बात है। तो वो हम क्या करते हैं कि अर्धनारेश्वर की शक्ति के माध्यम से इन चीज़ों को काट करते हैं, वरना ये होती नहीं है। इसका फिर इलाज बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जिनके साथ ये बीतता है ना, उन परिवारों पे बहुत गहरा असर जाता है इस चीज़ का, बहुत गहरा असर जाता है। मतलब इंसान अंदर ही अंदर टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। गहरी पीड़ा है, क्योंकि किसी को चोट लग गई तो वो बता सकता है यार मुझे ये बीमारी है या मुझे चोट लग गई है। ऐसी ही बीमारियां बता भी नहीं सकते व्यक्ति। सही कह रहे हैं आप, ये तो बात बिल्कुल। और जिनके ऊपर गुजरती है वही जानते हैं इन बातों को। हाँ, सच्चाई है। आपने पिछली बार भी बताया था कि सनातन और इस्लाम भी, आपके पास इस्लामिक क्रिया भी बहुत सारी आती हैं। ताकतवर कौन है आपकी नज़र में? मेरा सवाल रहता है ये, एक आध्यात्मिक मैं एक बात कहूँगा आपको, ताकतवर सनातन धर्म ही है। और अगर मुस्लिम लोग भी ये जो क्रियाएं करते हैं, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि उनके भी इस्माइल खान थे जो लास्ट में उन्हें जोगी का खिताब मिला, और उन्होंने भी माँ कामाख्या की तपस्या की थी।
वो भी वहीं गए थे। तो सनातन तो श्रेष्ठ है, सनातन सबसे बड़ा है, और सनातन में हर चीज़ क्रिया की काट है। बहुत सारे लोग हैं जो ये जाते हैं, जो मौलवी करते हैं काम ऐसा, जो दुकानें भी कई मैंने देखी, ऑफिस भी करके बैठे हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, तो वो लोग उनके पास जाते हैं। मैं कहता हूँ जाने की आवश्यकता ही नहीं है। सनातन में इतना कुछ है जिसकी कोई हद नहीं है, और सनातन तो बहुत अपर लेवल की चीज़ है ना। ये जो 15 मिनट में वशीकरण कराए, 10 मिनट में किसी भी कन्या को पाए, आप ये बोर्ड देखते हैं लगे हुए? हाँ, मैं देखता हूँ। ये सारे बाबा हाँ, 99.9% इसी धर्म से आते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये एक सच्चाई है। इनमें से कई लोग तो वो हैं कि जो 90 के दशक से पहले जिनका जन्म हुआ है वो गांव में, तो उन्होंने देखा होगा कि गांव में ना बाजीगर आते थे, जो कोई भालू को लेके, कोई बंदर को लेके, और वो एक खेल दिखाते थे वहां पे बैठ कर सही के। कह रहे हैं, वो आज के समय नहीं आया, वो बंद हो गए ना। हाँ, वो यही है। वो यही बैठे हैं, यही लोग हैं। वो मतलब 100 आदमियों के बीच में लोहे का गोला खा गए। देखा होगा आपने, है ना? हाँ, देखा होगा। वो लगता था, सही कह रहे हो आप, और 5-5, 6-6 दिन का है ना, वो लगता था इनका कहीं किसी भी ग्राउंड में, है ना। मैं छोटा था, मेरे को याद है, ये लोहे के गोले खा गए। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि वो जिन्होंने देखा उनको पता है। तो अब आजकल वो गांव में थोड़ी आते हैं, वो यही लोग हैं। वो वन विभाग वालों ने वैसे भी, मैं सही मायने में आपको बताऊंगा दीपक जी, 15 मिनट में बाजार से सामान नहीं आता। ये भगवान है क्या जो 15 मिनट में कर देंगे? सही मायने में बहुत सारे जो तांत्रिक मैं देख रहा हूँ अभी पॉडकास्टों में, रील्स में, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, इनको सही मायने में ये नहीं पता कि कौन सी पूजा में कैसे समिधा जो है हवन में लगाई जाती है। मारण क्रिया की जो समिधा होती है वो और तरीके से लगाई जाती है, जो वैदिक होती है वो और तरीके से लगाई जाती है। वशीकरण में समिधा रखना ही नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। समिधा क्या, समझा नहीं मैं इस बार। लकड़ी जो कहते हैं हवन समिधा जो है, वो जचाना, लकड़ी, हाँ, जचाना जो है, हवन कुंड जो होता है, हवन कुंड जचाना, उसमें हम लकड़ियां डालते हैं, तो उसमें कैसे वो रखी जाएंगी? वो यार सही बात है, मैंने भी वो उनमें रखने का ही जो है तरीका है इन चीजों में, वो पता ही नहीं है लोगों को। सही कह रहे हैं हम। अब मैंने एक पॉडकास्ट देखा, मैं बड़ा हंसा। उन्होंने बुलाया तो 1.5 फुटिया और उच्चारण कर रहे हैं भगवान विष्णु के मंत्र, भगवान विष्णु। ये बड़ी अद्भुत चीज है, मैं बड़ा हैरान रहा। अरे आप बुला रहे हो प्रेत को। आपकी राय क्या है इस चीज के बारे में कि भगवान विष्णु के मंत्र जाप और प्रेत से चप्पल कितनी लगेगी इनके? ये सोचने वाली बात है, लगता है आपको? मैं हैरान हूं खुद। अरे यार, आप ठीक है, आपने सीखा नहीं सीखा, मुझे उससे, मैं उस वे में नहीं जाना चाहता, पर आप कर क्या रहे हो? आप बदनाम कर रहे हो, सनातन को बदनाम कर रहे हो। भगवान विष्णु, भगवान जो हरि विष्णु हैं, जो श्रेष्ठ बताए गए हैं देवताओं में, सर्वे शास्त्र भई गीता, सर्वे देव भयो हरि, सर्वे तीर्थो भई गंगा, आप जाने सो सुख संप्रदार, माता जाने सो पिता। मतलब सब शास्त्रों में सबसे बड़ी गीता बताई गई है, सब देवों में सबसे बड़े देव हरि विष्णु भगवान बताए गए हैं, सब तीर्थों में सबसे बड़ी गंगा है, माता जाने सो पिता, आप जाने सो सुख संप्रदा। यानी पिता स्वयं नहीं बता सकता कि इस बेटे का बाप मैं हूँ क्या, वो तो माता बताती है। और जिसको चोट लग जाती है तो भाई भी कहता है अरे भाई इंजेक्शन लगवा ले, पट्टी करा ले, दवाई ले ले, लेकिन उसकी पीड़ा तो जिसको लगी है उसको महसूस है। तो बात कहने का मतलब ये है, जो हरि विष्णु आप उनका नाम लेके प्रेत को बुला रहे हो, आपको यही नहीं पता है कि आप क्या उच्चारण करोगे। आप काली का उच्चारण करते तो शायद मुझे समझ में आ जाती, मुझे भैरव का आप मंत्र उच्चारण करते तो मुझे समझ में आ जाती। और फिर आ रहा है तो गेट खुल रहा है, अरे वो गेट खोलने और बंद करने के लिए क्या डोर कीपर लगा हुआ है आपका? क्या है ये? कुछ नहीं। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, ये चीज़ें गलत हैं। विधियां होती हैं, लोग डराते हैं तंत्र में ये हो जाएगा, वो जाएगा, कुछ नहीं होता।
बैठ सकते हो, करवाओ, अपने आंखों के सामने कराओ। एक चीज़ मुझे आजकल और देखने को मिली है, मेरी भी कुछ रील्स जो हैं लोग ना आगे वो बूस्ट कर देते हैं, कुछ लगा देते हैं, तो मैं ये कहूँगा क्या जो क्या बूस्ट समझा नहीं, आप इसको खुल के मैं ये बताऊंगा आपको कि जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे, सोशल मीडिया पे, अब मेरा भी जैसे ये आपके चैनल के माध्यम से मान लो और भी मैंने किए हैं काफ़ी शो, तो वहाँ से वीडियो उठा लेते हैं। फेक जो लोग बैठे हैं वो क्या करेंगे कि मेरी वीडियो पे अपना नंबर लगा देंगे, गुरुजी से काम कराएंगे या हम ही गुरुजी बोल रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। अगर आपको कोई पीड़ा परेशानी है तो पहले वीडियो कॉल करें, देखें कि मैं ही हूँ क्या। तो मैं तो अपील करूंगा जो भी भक्तजन है जिनकी कोई समस्या संकट परेशानी है, वो एक बार वीडियो कॉल करके ज़रूर देखें कि भाई सेम यही इंसान को हमने कोई पैसा दिया है या काम दिया है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही अपना कह रहे हैं। सही नाम नहीं बताते, अपनी सही शक्ल नहीं दिखाते, अपना एड्रेस नहीं देते, ऊपर से ऐसी जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं, क्या क्या कर रहे हैं, भटकाओ। हाँ। इसी असल में सही मायने में इंसान को समझ नहीं आती कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि गुरुजी जाए कहाँ पता नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी मुलाकात चंडीगढ़ में हुई, बहुत अच्छे वहाँ के राजनेता हैं। बताइए। तो मेरी उनसे बातचीत हुई, तो बैठे रहे हम लोग, कोई किसी काम के विषय में मिले तो बात करने लगे। तो जब बात करने लगे तो उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी मेरी कुंडली देखो आप। मैंने उनकी कुंडली देखी तो कुंडली जो है फटी हुई थी। मैंने कहा आप है ना पहले तो कुंडली फटी हुई थी, किस्मत फटी हुई थी। कुंडली फटी तो मतलब किस्मत फटी, ये तो वो कुंडली हमारा जीवन है, वो कुंडली हमारा जीवन है, तो उस पर जीवन चलता है। तो मैंने पहले शब्द में भाई ये आपको नई बनानी पड़ेगी। तो बोले गुरुजी आप बना दो। मैं बोले मैं बना दूंगा लेकिन 15 दिन का समय लगेगा। बोले वो कैसे? भाई मेरा आज भी ये मानना है कि जो हमारे हाथ से बनती है ना कुंडली, उसका कहना क्या है, आज कंप्यूटर में आप निकाल सकते हो, 5 मिनट में आप जन्मपत्री निकाल लोगे, लेकिन जो हाथ से बनती है ना कुंडली, वही मानी गई है। ब्राह्मण के हाथ लगें, आपके कर्म लिखे जाते हैं, आपकी कर्म, आपकी जो जीवन है ये उस पर निर्धारित होता है। तो वो एक ब्राह्मण के कंप्यूटर हाथ वाली चलती नहीं है। नहीं चलती, क्यों नहीं है, वो तो कोई भी निकाल ले आजकल। तो उस पर आजकल हिंदी में भी लिखा हुआ आता है, इंसान घर में भी पढ़ सकता है, ये दशा आएगी तो क्या माहौल रहेगा। लेकिन नहीं, वर्णन हम लोग कोई भी कर सकते हैं उस चीज़ का, पर उसका हल नहीं कर सकते। तो वो चीज़ है, मेरा मानना ये है कि जो मैं तो आज भी हाथ वाली कुंडली बनाता हूँ। हाँ, तो वो चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे जो फेक लोग बैठे हैं, वो सही दिशा से लोगों को भटकाते हैं, वो मार्गदर्शन नहीं कर पाते और इंसान को समझ में नहीं आता कि मैं जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ। बात ये है ना। और जब तक आप सही मार्ग पे नहीं पहुंचोगे, मंजिल पे पहुंच नहीं सकते, तो भटकोगे सुनिश्चित ही। लेकिन क्या करें, भटकाव इतना ज्यादा है ना कि इतने सारे नकली नोटों में असली नोट की पहचान। बस 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 ऐसे उठा के देख रहे कुछ ना आने वाले समय में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, होते जा रहा है धीरे धीरे, और हो जाएगा। और कोई केस बताइए आप। हाँ, केस तो बहुत सारे आते रहते हैं, क्या बताऊँ आपको, बहुत सारी। मजा आता है आपके मुंह से सुनने में ना मेरे को। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सारी समस्याएं, संकट जीवन है, ये चलता ही रहता है, बहुत सारा आता रहता है। ये अभी भी कुछ ही क्षण पहले एक परेशानी और आई थी मेरे पास में। वो थे भाई साहब, महाराष्ट्र से थे, तो मुंबई में उनका कारोबार था, बहुत अच्छा कारोबार था, पर एक घरेलू हिंसा जो थी ना, उनको इतना नुकसान कर गई कि जैसे विवरण ये था उसका कि उनकी धर्मपत्नी, उनके बीच में कुछ झगड़ा हुआ, तो दोनों अलग अलग हो गए। अब धर्मपत्नी जी जो थी, उन्होंने अपनी माताजी को ये बात तो कहनी थी। माताजी ने ऐसा सहयोग किया कि उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी बेटी का घर है या मेरे नाती नातन है, जो बच्चे हैं, दोहिता दोहिती भी कहते हैं, वो हैं, तो उनको कष्ट होगा। उन्होंने उनके ऊपर, मतलब बेटी तो आ गई घर, बच्चों को वहाँ छोड़ा। ऐसा कार्य वशीकरण वाला किया भाई, किया तो उन्होंने था अच्छे के लिए कि भाई तो ये मेरी बेटी के वश में हो जाए, तो जो मर्जी है। अब हुआ क्या, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उल्टा भी बढ़ जाता है। तो वो उल्टा इफेक्ट ये हुआ कि
वो बंदे का बेचारे का काम कारोबार सब अस्त व्यस्त हो गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया। फिर वो मेरे पास आए, मैंने उनको जब ये सारी बात बताई ना कि आपके निजी, आपके तो धर्मपत्नी ने करवा रखा है, वो कहते गुरुजी ऐसा हो सकता है। मैंने कहा सच ऐसा हो सकता है, ऐसा ही हुआ है, हो सकता नहीं ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ तो है। फिर उन्होंने जब इलाज उलूज किया तो सासू माँ का भी पता चला। जब सासू माँ का पता चला तो फिर बड़े हताश दुखी हुए, बोले करो गुरुजी ठीक किया। लास्ट में ये हालत हुई कि काम तो चलो उनका चला 2.5-3 महीने, पर स्थिति कुछ बेहतर हो गई आगे से। और जब वो धर्मपत्नी घर पे आई तो वो जब प्यार बनेगा तो सारी चीज़ें बता ही देंगी। फिर उसने सारी बात बताई, भाई आपने मुझे निकाला, मुझे दुख हुआ, मैंने माताजी को बोला और माताजी हमने फला फला व्यक्ति से काम करवाया और ये हमने कर दिया था, पता चला कि नहीं चला। और फिर उसने फोन किया, बोले गुरुजी अब ठीक है। जिंदगी भर के लिए खटास डालने के लिए काफी नहीं रही। बड़ी दिक्कतमयी बात है, बहुत ही दुखद और दिक्कतमयी बात। जैसा आपने बताया कि आप के पास कोई आए और मिल के ये सारी क्रिया करवा ले, बिल्कुल है ना। लेकिन आपने बताया इंग्लैंड से लंदन से उतनी ही फास्ट होती है क्रियाएं। क्रियाएं सारी एक ही है ना, सौरमंडल तो एक ही है, ग्रह हमारे एक ही हैं, सब पृथ्वी पे विराजमान है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो वैसे ही वर्क करती हैं। क्योंकि हवा जो है वो एक जैसी चलती है हमारी, हवा को आप कहीं भी नहीं रोक सकते। शीशे के महल में भी बैठे हों तो हवा वहाँ भी पहुँचेगी। तो ये क्रियाएं तो सब हवा में ही चलती हैं, तो वो असर करती हैं। साथ ही साथ मैं तो उन लोगों को भी विराजमान करता हूँ पूजा में, जो मतलब ये नहीं है कि इंग्लैंड से है, अमेरिका से भी है, यूरोपियन देश से भी है, अरब कंट्रियों से भी है, मतलब हर जगह से मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ, ये नहीं है कि आपने वर्क मुझसे शुरू कराया और मैंने ये कह दिया कि जी ठीक है मैं कर दूंगा, वर्क हो गया है बस, ठीक है आपने पैसे भेजे काम हो गया, या मान लीजिए आपने मुझे कहा और काम हो गया है ना। तो ऐसा नहीं है, आप देखो, पहले आपको विराजमान करूंगा वीडियो कॉल पे, आप आओ, आप देखो, आपको पता चले जो चीज़ आपने, मेरा एक ही कहना है कि पारदर्शिता में काम होने चाहिए, हर चीज़ पारदर्शिता में होनी चाहिए। जो व्यक्ति आपके पास आता है उसे पता तो चले। और कोई केस बताइए फॉरेन का जो इतना ही वास हो और इतना ही बड़ा हो और जिसमें आपको भी बहुत सारे जोखिम उठाने पड़े हों। हाँ, वो ऐसा था कि एक केस रहा है मेरे पास, फिर एक अभी कुछ दिनों पहले ही आया था, आपने नाम सुना होगा, मॉरिशस का नाम सुना होगा। हाँ। मॉरिशस से मेरे पास एक केस आया था। तो उनके ये हालत रही कि जैसे उनकी नई विवाहित बहू थी, तो उसके ना, ये एक बड़ी लोगों को समझने की बात है और मैं कहूँगा कि इस बात पे गौर फरमाए सभी। उनके अंडरगारमेंट्स जो थे वो गायब हो गए। अच्छा। तो नवविवाहित बहू थी, तो उसके अंडरगारमेंट्स जो है वो गायब हो गए। अब हुआ क्या कि दिन प्रतिदिन उस लड़की का व्यवहार जो है घर में चेंज होना शुरू हो गया, जबकि वो लड़की उनके पारिवारिक रिश्ते में थी। ये नहीं कि कोई अनजान लड़की से उन्होंने रिश्ता किया था। और वो मतलब बड़े परेशान रहने लगे। तो उनको भी मेरे बारे में पता चला, तो उन्होंने बताया, बोले गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। फिर मैंने लड़के से बात की। वही इसका मैं समझ सकता हूँ कि सास के साथ वैसे भी व्यवहार इंसान का नहीं पैचअप करता, कई बार दूर रहा व्यक्ति और नजदीक रहने से क्रिया है, लता है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। तो वो घरेलू तो चलो हो जाता है ना, प्रत्येक घर में भी चलता है, सास बहू का हो जाता है थोड़ा बहुत। तो भाई इकट्ठे बर्तन रहेंगे तो एक दूसरे के साथ लगेंगे, आवाजें आएंगी, सही बात है। तो वो तो है नॉर्मल चीजें। मैंने कहा तुम्हारे साथ क्या व्यवहार है? तो उसने कहा कि गुरुजी शादी के तकरीबन कोई महीने सवा महीने के बाद में यह हालत रही कि धीरे धीरे ये, एक तो शादी होती है, इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, साथ में रहते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, और एक इंसान को रहता है कि मेरा पति मुझसे दूर ना जाए। बोले मैं जब इसके नज़दीक आता हूँ तो ये मुझे कहती है कि मुझे तुमसे बदबू आती है, तुम्हारे शरीर से ही गंध आती है। मैंने कहा ये बड़ी चिंता वाली बात है, क्या तुम इससे पहली बार मिले? बोले नहीं गुरुजी, हमारा प्रेम प्यार था, रिश्तेदारी में थी, फिर मैंने परिवार को मनाया, फिर शादी हुई है। तो कुछ चीज़ें मैं अभी कैमरे पे क्या बताऊं कि तुम पहले मिल चुके हो? बोले हाँ मिले। कुछ ऐसी चीज़ें अनुभव करने को मिली? कितनी देर का रहा तुम्हारा प्रेम प्यार? तो कहने लगा गुरुजी 3 साल। 3 साल में कितनी बार मिले? बोले सैकड़ों बार।
तो सैकड़ों बार में कभी ऐसा आभास हुआ कि कहीं कॉफ़ी पी रहे हैं, कहीं बैठे हैं, तो आपको ऐसे लगा हो कि भाई ये इसने कहा हो कि मुझे तुमसे बदबू आ रही है या मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, या व्यवहार में बोले गुरुजी कभी नहीं ऐसा था, अगर ऐसा होता तो शादी क्यों करते। अब हो रहा है लेकिन लेकिन अब ये महीने के बाद में ऐसा क्या हो गया मुझे समझ से बाहर है। अब ये बड़ी तकड़ी विडम्बना पीड़ा है ये, इसमें इन्वॉल्व हमारे नज़दीकी होते हैं, मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ। और अंडरगारमेंट्स जो होते हैं इन पे बहुत जल्दी वशीकरण तंत्र क्रियाएं होती हैं, वो भी बिन धोया। अगर कई बार क्या होता है इंसान कपड़े ऐसे डाल देता है, तो उनके ही किराएदार जो लड़का था उसकी नीयत खोटी हो गई थी, उसने वो कार्य कराया। अब देखो मॉरिशस में मुझे नहीं लगता कि कोई तांत्रिक उनको मिला होगा। वो बंदा वो कपड़े इंडिया कैसे लेके आया, कैसे उसने कहा, वो तो उसका ईश्वर जानता है। पर हालत ये रही कि अब वो लड़की जो मेरे पास तो लास्ट समय आए वो बहुत घूमे, तो उसने सारी पीड़ा बताई भाई ये। फिर उसके बाद में होने क्या लगा, उस लड़की के शरीर पे निशान पड़ने लगे, जैसे बिना किसी चोट के, बिना किसी चीज़ के लगे हुए नीले रंग के निशान हो जाए। तो उन्होंने डॉक्टरी इलाज भी करवाया, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं दिमाग के जो हैं, शायद उनके पास भी लेके गए कि भाई इसका कोई वहम होगा, कोई बीमारी ऐसी हो गई जिससे इसको ऐसे बदबू आता है। तो लोग बेचारा करेंगे ही भाई क्या, जब परेशानी है तो इलाज, तो लेके गए, हर जगह घूमे, पर वो उसका इलाज नहीं हो पाया। फिर उसके शरीर पे वो जो निशान पड़ने लगे। फिर मैंने उनसे बातचीत जब की तो फिर मैंने उसको बात की कि यार समस्या कुछ गहरी है, देखते हैं। तो उसके लिए मैंने 2-3 दिन की उनसे समय 2-3 दिन का समय मांगा, कोई विधि की मैंने। तो जब 3 दिन के बाद मुझे देखने को मिला, तो ये जो चीज़ मैंने बताई कि उनके किराएदार ही जो था निकला बीच में, वो लड़का उन्हीं के पास रहता था, तो उसने वो अंडरगारमेंट्स उसके जो है, हाँ, और उसे खुद वो इंडिया आके ही कराया होगा या पता नहीं कहीं से कराया, मैं इस वे में तो नहीं गया, पर उसने करवा दिया। तो वो इसलिए कि ये जो औरत मेरे साथ गलत हो जाए, ना कि उसका कोई शादी करने का इरादा नहीं था, तुड़ाने का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ उसे हासिल करने के लिए। तो वो अपने पति से नफरत करने लग गई लड़की। तो फिर जाके हमने उसको ठीक किया तो काम तो चलो खैर चला 1.5-2 महीने। पर उसके दौरान मेरी जब उस ठीक होने के बाद में उसे गुड़िया से बात हुई, मैंने कहा बेटा आपको ऐसा एहसास क्यों? बोले गुरुजी मुझे ये पति जो थे ना एकदम दुश्मन की तरह लगते थे, कि जैसे इंसान कोई शोषण करने आता है ना, नज़दीक बैठ गया, तो मुझे यूँ लगता था कि इस बंदे ने मेरा रेप कर देना है। मतलब बड़ी गहरी बातें उसने मुझे बताई। फिर बोले साथ में गुरुजी मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती थी नाइट दिमाग में, की परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई। हाँ, मतलब उसको वो एकदम दुश्मन की तरह उसको ट्रीट करने लगी। फिर करने के बाद में उसका इलाज हुआ, ठीक हुई। वो करने वाला सब दीपक जी ईश्वर है, मनुष्य कुछ नहीं है। जो भोजन ग्रहण करता है, मल का त्याग करता है, वो व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कहते हैं हम ही ईश्वर हैं, फला है, दिखरा है। एक बाबा जी तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मैं ही अवतार हूँ। आपने भी सुना देखा होगा, कबीर जी का अवतार हूँ, अभी जेल यात्रा पूरी करके आए हैं। तो प्रेमानंद जी भी कहते हैं। नहीं, प्रेमानंद जी का व्यवहार और काम करने का जो तरीका है वो अलग है। प्रेमानंद जी किसी का उद्धार नहीं करते, वो तो ज्ञान देते हैं कि भाई आप इस पथ पे चलिए। प्रेमानंद जी जो हैं वो किसी को ये नहीं कहते कि आप तंत्र मंत्र कराएं या कोई पूजा पाठ कराएं, वो सनातनी है। लेकिन एक बाबा हैं, कंट्रोवर्सी में चले जाएंगे, हरियाणा में है, तो जी का नाम सुना ही होगा। अभी वो कूलर चल रहे हैं उनके आसपास। उनके आसपास कूलर क्या चल रहे हैं, मैंने उनके बारे में सुना। मेरी ना एक बार तकरीबन बहुत देर पहले की बात, अब तो वो शायद जेल यात्रा ही 10-11 साल की करके आए, पता नहीं। उससे पहले मेरी एक बार जेल यात्रा यात्रा होती है तो कठिन यात्रा कहते हैं इसको, बड़ी कठिन यात्रा है ये, कठिन मुश्किल हो जाती है। तो वो मेरा उनके किसी अनुयायी से मुलाकात हुई जो उनके समर्थक थे। तो समर्थक से बोला कि बोले जी ऐसा है कि हमारे गुरु जी इस दुनिया में ना भगवान भोले हैं, ना विष्णु है, ना ब्रह्मा है, कुछ नहीं है, कोई देवता नहीं है, सिर्फ कबीर जी हुए हैं और उनके अवतार हमारे वो बाबा जी हैं। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा तो भी सुना आपने
जी को, क्योंकि मैंने सुना नहीं। नहीं, मैंने सुना नहीं, मैं बता तो रहा हूँ। आज से 15-16 साल पहले की एक्सपीरियंस है मेरा ये। ट्रेन में, वो भी ट्रेन में था मैं, कोई सालासर हनुमान जी राजस्थान में जो है वहाँ पे कोई कर्म करके आ रहा था। तो सालासर के बाद में चूरू स्टेशन है, वहाँ से मैंने वो ट्रेन ली थी। तो उसमें वो लोग मुझे मिले थे, वो मारवाड़ी राजस्थानी थे। तो मेरी उनसे वो चर्चा हुई, उन्होंने मेरे साथ ऐसा डिबेट की 1 घंटे तक, मैं हैरान रह गया। तो ये जो चीज़ें होती है ना, मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर कोई नहीं है, भगवान तो निरंकार है, नीर साकार, भगवान का कोई आकार नहीं है। जैसा जिसने चाहा देखा वैसा बन गया, मूर्त दे दी उसको। अब किसी ने देखा थोड़ी शिव जी ऐसे थे या रामचंद्र जी ऐसे थे, उन्होंने अपने भाव हैं, मूर्तिकार ने अपने भाव प्रकट किए, बनाए, प्राण प्रतिष्ठा दी, वो है, वो साक्षात ईश्वर हैं। लेकिन एक मनुष्य की ये कहे कि मैं ईश्वर हूँ, या मैं दूध से नहाऊंगा और दूध से नहाऊंगा और उसकी आप खीर खाइए, अरे क्या है ये जी कहते हैं। हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में, खैर मैंने देखा नहीं पर मैंने सुना है ये चीज़ें। तो ये हैरान करने वाली बातें। अरे आप मनुष्य हैं, जो इस पृथ्वी पे माँ के गर्भ से जन्म लेता है उसे मरना एक दिन सुनिश्चित है। वो ना अजर है ना अमर है, वो एक दिन जाएगा। जो जाएगा वो कैसे भगवान बन सकता? आप जो मल का त्याग करते हो, भोजन ग्रहण करते हो और आप कहते हो मैं ईश्वर हूँ, नहीं। आपको भगवान ने रास्ते बताए, आप उस पर चलिए। भक्ति भावना से मन अगर शुद्ध हो तो प्रत्येक कार्य हो जाते हैं। बिल्कुल सही। श्रद्धा में बड़ी शक्ति है और भगवान साक्षात विराजमान है, ये हम मान सकते हैं। अब 2013 के अंदर बादल फटा केदारनाथ में, हजारों लाखों लोग मर गए। जिस कदर वो पीछे से ले आई, इतना बड़ा पहाड़ कहाँ से आया और आके वहीं क्यों रुका, और वही क्यों बचा? तो ये बताती है शक्ति है। जगन्नाथपुरी में आप जाओ तो हवा के विरुद्ध जो ध्वजा फहरा रही है, तो वो क्या दर्शाती है? अगर मंदिर की गुंबज के ऊपर कोई भी एक पंछी नहीं बैठता है, प्लेन नहीं निकलता है, अगर मंदिर की दहलीज से आप बाहर रहते हो, समुद्र की आवाज़ें आती हैं, एक कदम अंदर रखते ही नहीं आती हैं, 12 साल बाद में ब्लैकआउट होता है, सारे शहर की बत्तियां बंद कर दी जाती है, बहुत कुछ विवरण है उनका प्रसाद जब बनता है तो सबसे ऊपर वाली जो हंडी होती है उसमें पहले पकता है, नीचे वाली में बाद में। तो ये दर्शाते हैं ईश्वर है इस संसार में, भगवान है, लेकिन एक मनुष्य भगवान नहीं बन सकता। मुझे बड़ी इन चीज़ों के बारे में ना बड़ा होता है कि यार क्या लोग किस तरफ चले गए हैं। अब कोई सुबह पहले बैठ जाता है गद्दी पे, माता जी आ गई मुझमें, जवान निकाली, नाड़ घुमा रहे हैं, और किसी में हनुमान जी, बहुत सारे दरबार चल रहे हैं हर बार। हाँ, तो दरबार चलते हैं। अब भगवान जी की शक्ति आप अपने शरीर में कैसे धारण कर सकते हो भाई? आप कलयुग में जी रहे हो, ना चाहते हुए भी कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, कितना ही बड़ा संत क्यों ना हो, काम क्रोध जो है कुछ घड़ी के पल के लिए दिमाग में आए बगैर रहते नहीं। जो इन पे विजय पा लेता वो तो संत हो ही गया। अब इन पे ऐसे हमारे कुछ व्यक्ति हैं इनका वश नहीं चलता, बहुत सारे केसेस चल रहे लोगों पे। बहुत बढ़िया। किन प्रॉब्लम्स से लेकर लोग आपसे मिले, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में आप बताइए। मुझे किन मुख्य प्रॉब्लम मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। असल में एक तो जो फॉरेंस के केस आते हैं वो बच्चों को लेकर ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, कि बच्चे जो हैं माता पिता के कहना मानते नहीं, फ्रीडम ज़्यादा है तो छोड़ जाते हैं। यहाँ जो लोग 20-20, 30-30 साल से अपना परिवार छोड़ के बैठे हैं और उनके साथ बच्चे, जैसे मैंने पहले भी बताया, बच्चे छोड़ के चले गए, फिर वो लोग जो है बहुत ज़्यादा दुखी हैं वहाँ पे। और एक जो क्या है कि ये लोगों के साथ गलत हो रहा है, जैसे कई वशीकरण करा के लड़कियों को यूज़ करके उनको छोड़ देते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। कुछ लड़कों के साथ भी ऐसा हो रहा है, लड़कों को भी यूज़ करके छोड़ दिया जाता है। तो ये चीज़ें भी बहुत सारी आ रही हैं मेरे पास, ऐसे भी केस आते हैं। उसके साथ ही साथ कुछ ये बीमारी जो है, कई लोगों के बेचारों के घाटे आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान लोगों को चल रहा है। तो ज़्यादातर जो मैं बड़ी लेवल पे अगर कोई बात कहूँ ना, कि फिलहाल जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, यहाँ
काली शक्तियों की जो है ना चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं, यानी ब्लैक मैजिक किसी पे हो गया, मुठ करनी हो गई, उचाटन हो गई, मारण क्रियाएं हो गई, मतलब तंत्र की सभी समस्या हो गई। तंत्र जो है ये काफ़ी शुमार पे चल रहा है, तो इससे लोगों को बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को ये पीड़ा परेशानी हो रही है। ऐसी समस्याओं से आप निजात दिला सकते हैं लोगों को? हाँ, मैं तो ये कहता हूँ आप भगवान पे विश्वास रखिए, और अगर आप मेरे तक आते हैं तो मैं हर हालत में ये कोशिश करता हूँ कि मैं 99 पॉइंट उसका हल करता हूँ, क्योंकि मैं 100 किसी को भी नहीं कहता। कारण क्या है कि 100 कह दिया तो फिर तो ईश्वर बन गए, हम ईश्वर नहीं हैं। बहुत ही धन्यवाद आपका आने के लिए, बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके। आई होप ये पॉडकास्ट उतना ही प्यारा आपको भी लगा हो।